बीजेपी वाले 5-5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, जिनमें जीवन कट रहा हो, महीना कट रहा हो, क्या कर रहे हैं जी? झूठ बोलवे के सिवाय और कुछ है इन पे? हैं? यूँ बन नहीं है और बदलाव होना चाहिए। सीधी बात है, बदलाव होना चाहिए। 5 किलो गेहूँ थे कि एक बच्चा पल लो साहब महीना भर तक। बिल्कुल कपड़ा ना चाहिए, चड्डी ना चाहिए, बनान ना चाहिए, जूता ना चाहिए, चप्पल ना चाहिए, क्या नहीं चाहिए? उन्होंने धर्म के नाम पर गरीबों की कॉलोनियाँ टूटी पड़ी हैं, तोड़वाई जा रही हैं। और आपके जो संत समाज है उनके आश्रम क्यों नहीं टूटे? गरीबों की झोंपड़ी क्यों टूटी खादर के अंदर? अब गुंडा राज कोई दिख रहा है आपको? हमारे योगी बाबा साहब कहते हैं कि राम राज आ गया है, गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडों को सलीका के पीछे पहुंचा दिया, जेल में डलवा दिया, भूमि माफिया जेल में डलवा दिए। अगर ये सारे जेल में डलवाए, काम क्यों हो रहे हैं? बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं। नमस्कार, हम लोग पहुंचे हैं अक्रूर धाम के क्षेत्र जो कि विधानसभा गोवर्धन के अंतर्गत आता है, उसी के दूसरे इस क्षेत्र में, जहां हम लोग बात करेंगे। कुछ यहाँ बुजुर्ग वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है रुझान इस चुनाव के लिए और क्या तैयारियां हैं, चुनाव को लेकर क्या कहना है इन लोगों का। इनसे बात कर लेते हैं जरा। क्या नाम है साहब आपका? पतोली है, पतोली प्रधान भूतपूर्व पतोली। हाँ जी प्रधान जी, क्या देख रहे हो अब की बार 2022 के चुनाव में किसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनते देख रहे हो आप? अखिलेश की बन रही है सरकार तो जी। अखिलेश यादव? हाँ जी। और क्यों? यूँ बन रही है जिनने करो का है बीजेपी वाले ने। बीजेपी वाले 5-5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, जिनमें जीवन कट रहा हो, महीना कट रहा हो, क्या कर रहे हैं जी? झूठ बोलवे के सिवाय और कुछ है इन पे? हैं? यूँ बन नहीं है और बदलाव होना चाहिए। सीधी बात है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाचा ये बताओ, बदलाव की आप बात कर रहे हो, 5 साल में वो लगातार ये कहते हैं कि हमने इतने विकास कार्य किए हैं, राम मंदिर बन रहा है और मथुरा में भी मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे वो इस तरीके से उठा रहे हैं और विकास की भी बातें कर रहे हैं। तो आपको विकास क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि उन्होंने अन्य योजना भी चला रखी है, सब लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाने के दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े और बहुत सारे काम वो गिना रहे हैं, तो आपको विकास क्यों नहीं दिख रहा है? अब राम मंदिर थे, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे ना हैं, न राम मंदिर को दर्शन करवे जा रहे। हमारा वृंदावन है, गलियन घर घर में मंदिर है, हाथ जोड़ लो, पाँव छी लो, अब सवेरे काम करो भैया आराम से। मंदिर थे कुंसियों को भलो हैरो है, गरीब आदमी को कुंसियों को भला हो रहा है। 5 किलो गेहूँ थे कि एक बच्चा पल लो साहब महीना भर तक। बिल्कुल कपड़ा ना चाहिए, चड्डी ना चाहिए, बनान ना चाहिए, जूता ना चाहिए, चप्पल ना चाहिए, क्या नहीं चाहिए? कौन जा सके क्या ना आ सके कोई? 5 किलो तो क्या है, फ्री दे रहे, तो कोई एहसान में दे रहे, गवर्नमेंट का दे रहे। इन पे झूठ बोलवे कोई सिवा है? एक महीना में 6 महीना में बिजली को बिल भरता था, अब रोज़ाना तीसरे दिन कैंप लग जाता है, बिजली को भरो बिल भरो, तीसरे दिन बढ़ जाती है बिजली को बिल। भाई कहाँ कर रही है बताओ? जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए? तो बिजली के बिल आधे करने की भी बात कर रहे हैं और बिजली भी कह रहे हैं कि 24 घंटे पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रही है। तो बिजली तो अच्छी मिलेगी तो बिल तो आएगा जब ज़्यादा बिजली यूज होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, उनने आधे बिजली की कर रहे तो मैंने आदेश क्यों नहीं पहुँचाए? अभी तक कर दिया तो सही, आदेश क्यों ना पहुँचाए? वोट पड़ जाएंगी फिर झुंझुना पकड़ते नहीं हो। जनता तो जो का बनाती रही, झूठ बोल काम है कि नहीं है? तमाम नौकरी नहीं कही, तमाम बन के कही जे, अभी तक कोई कुछ हुआ है बताओ? और क्या होगा? सरकार झूठ बोलती है। सरकार झूठ बोलती है और ये हमेशा झूठ बोलते हैं। और क्या कर? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राकेश उपाध्याय। उपाध्याय जी, इन्होंने तो कह दिया सरकार झूठ बोलती है, आपका क्या कहना है कि किसकी सरकार बन रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? इस टाइम सरकार सपा की बनने को जा रही है और योगी जी तो फेल हो गए, क्योंकि श्रीकांत जी ने हमारे यहाँ बहुत बड़ा विकास किया है कि लोग उनकी तालियां बजा रहे हैं, जब उन्होंने आज तक 1 रुपये का कोई भी काम नहीं किया है हमारी मथुरा वृंदावन के अंदर, न हमारे क्षेत्र में किया और ना वो कर रहे। बिजली भी देते हैं, 4 घंटे लाइट काटते हैं सुबह शाम, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम। लाइट आ कहाँ से रही है? लाइट तो आ ही नहीं रही है। लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं आने का। कहते हैं लाइट दे रहे हैं, हम पूरी लाइट दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं, 8 घंटे लाइट काट रहे हैं।
12 घंटे लाइट मिल रही है हमको गांव में। तो इसकी वजह से तो श्रीकांत का तो कोई मतलब ही नहीं है आने का, और ना योगी सरकार आ सकती है। अच्छा, ये गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है गांव, तो इस गांव में अब की बार कौन विधायक बनता हुआ देख रहे हो आप? हमारे लोक दल से कौन? प्रीतम सिंह। हाँ जी, प्रीतम सिंह बनने को जा रहे हैं। कारिंदा सिंह जी विधायक रहे गोवर्धन क्षेत्र के, वो भी दावे कर रहे हैं मैंने बहुत विकास कार्य के लिए। कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी कुछ नहीं किया, कभी आए नहीं। चुनाव लड़ने के बाद कभी गांव में आए नहीं, एक भी बार नहीं आए। आज तक उनके हमने दर्शन नहीं किए, और आज उनकी टिकट भी कटी है, इसी वजह से कटी है कि उन्होंने विकास नहीं किया। क्या नाम है चाचा आपका? मुरारीलाल कटारा। हेलो, हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार किसकी बनती देख रहे हो अब की बार? बैठी बोलो। उत्तर प्रदेश सरकार एसपी की बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे माननीय अखिलेश यादव जी, और यहाँ आ रहा हूँ, तुम्हें आ जाओ। हमारे पूर्व मंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई होनी है, ये निश्चित है। अभी चुनाव से पहले ही आपने पूर्व मंत्री बना दिया उनको? हाँ, बना दिया। अभी तो चुनाव होने हैं, वोट डलने हैं, उसके बाद रिजल्ट खुलेंगे। ऐसा है, इसलिए बना दिया। सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 19 बार हमारे वृंदावन मथुरा में आए, पंडित जी को फोन कर लेंगे, और मथुरा वृंदावन के लिए योगी जी ने दिया कुछ नहीं। और यहाँ तुम्हारे कुंभ का मेला लगा, जिन गरीबों के पट्टे थे, जिनके भूमि नहीं थी उनके पास में, वो पट्टे भी छीन लिए उनसे, जो अपने बच्चों का पेट पालन करते थे। और हाँ, ले लो ले लो। केवल अब बात कर। उन्होंने धर्म के नाम पर गरीबों की कॉलोनियां टूटी पड़ी हैं, तोड़वाई जा रही हैं। और आपके जो संत समाज है, उनके आश्रम क्यों नहीं टूटे, गरीबों की झोंपड़ी क्यों टूटी खादर के अंदर? जब गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री करी थी, जब गवर्नमेंट को नहीं पता था ये पैसा दे रहे हैं, जब अच्छा लगा था, उन्होंने मकान बन गए तो उनके मकान तोड़े गए। ये गरीबों के लिए क्या इन्होंने ऐसा किया? अच्छा, आप एक बात जो कह रहे हो कि आश्रम क्यों नहीं तोड़ेंगे, हाँ, तो आश्रम को क्यों तोड़वाना चाह रहे हो? आप ये भी तो कह सकते हो कि गरीबों के मकान बनवाते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसी खादर में आश्रम संतों के बने हुए हैं, और उसी खादर में मकान गरीबों के बने हुए हैं। हाँ भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मकान क्यों तोड़े गए, आश्रम क्यों नहीं, न्याय क्यों नहीं हुआ? एक सा रखते सबको, हाँ भैया करवा। एक सा रखते क्यों? मुख्यमंत्री जी आए, विजय कौशल जी के आश्रम के लिए रात को हाईकोर्ट छोड़ा और स्टे लिया, उनके लिए तो ले गया, पर लेकिन गरीबों का स्टे कौन लेने वाला था? अब बात करूँ मैं बात। और रोजगार के लिए बात करते नहीं है, क्या रोजगार दिया गरीबों के लिए? और ये कहते हैं हमने इतने मकान दे दिए। अभी मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मथुरा वृंदावन की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मकान, जिनको मकान गरीबों को मिलने थे उनको मकान नहीं मिला, और जिनके 4-4 घर बने उनको मकान मिले हैं। इसकी जांच करा लीजिए आ जा करके, गरीबों को कुछ नहीं मिला है। और दूसरे, इन लोगों ने किसान के लिए क्या कर दिया है? ये कहते हम 2000 रुपये मंथली दे रहे हैं, इतना पैसा करोड़ दे दिया किसानों के लिए। किसानों की फसल का दोगुने का वायदा किया था, आज तक दोगुनी फसल के बाद मूल्य क्यों नहीं दिया गया किसानों को? ये किसान की बात करते नहीं है, व्यापारी की बात करते नहीं है। ये केवल अपने मंदिर बन रहा है। बड़ी हार्दिक खुशी है हमको, हमारा मंदिर है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं। पर लेकिन ये क्या चाहते हैं, जो हमको वोट देगा वो हिंदू है, और मंदिर बन रहा है, हाई कोर्ट के आदेश से बना, इनका है क्या उसके अंदर? अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में अब क्या विधायक किसको चुनना जा रहा है? और गोवर्धन क्षेत्र के विधायक आज की तारीख में हमारे जो जनता का रुझान चल रहा है, हम लोगों की इच्छा है कि हमारे यहाँ से प्रीतम सिंह प्रमुख जी विधायक होने जा रहे हैं, और जनता आवाज़ दे रही है। जनता आवाज़ दे रही है।
क्या नाम है साहब आपका? सीताराम शर्मा जी। शर्मा जी, तो काफ़ी लोग नाराज दिख रहे हैं क्षेत्र में। विधायक अब की बार गोवर्धन क्षेत्र से, देखो गोवर्धन क्षेत्र से वैसे प्रीतम सिंह की और मेघश्याम सिंह की ही फाइट चल रही है यहाँ पर। तो मेघश्याम जी बीजेपी से हाँ जी फाइट चल रही है। आप यहाँ पे फाइट तो आपने बता दी, क्या देख रहे हो कि किसको चुना जाना चाहिए, कौन जनता के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, उसके ऊपर आप कुछ बताएं। विधायकों के ऊपर नहीं चुना जाना है, सरकार के ऊपर चुना जाना है। विधायक कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे श्रीकांत भी यहाँ रह चुके, कारिंदा भी रह चुके और पूर्ण प्रकाश भी रह चुके, वहाँ श्याम सुंदर शर्मा भी रह चुके हैं। किसी विधायक की ताकत नहीं है कि अपने क्षेत्र में कुछ काम करवाते हैं, क्योंकि वो अपना गड्ढा ही पूरा भरते हैं पहले नंबर पर। हमको जो विकास मिलता है वो सरकार से मिलता है। सरकार किसकी देख रहे हो तब? योगी की देख रहे हैं सर। योगी जी की सरकार? हाँ जी। योगी जी की तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। क्या? जैसे इस गांव के अंदर कम से कम 45 मकान बन जा चुके हैं। इस गांव के अंदर 45 मकान बन रहे हैं, और जिनका जीवन निकल गया, उनके पुरखा भी जीवन निकल गए, उनके आज तक लेंटर नहीं पड़े, झोंपड़ियों में रहते थे। और आज देख लो इस मकान में, इसी गांव में, छोटे से गांव में 40 मकान बन रही है। ये योगी या मोदी की तरफ से ही। क्या कह रहे हैं? ये तो 40 मकान बन रहे हैं। आज की तारीख में बता रहा हूँ मैं। ऐसा है, मकान पहले भी बने थे और आज बन रहे हैं, और 2.5 लाख रुपए मिला। 50,000 रुपए बीच में खा रहे हैं अधिकारी। 2 लाख रुपए मिल रहा है, 50 2.5 में से 2 मिल रहा है, और कह दिया 2.5 लाख मिल गया, और 2.5 लाख हम मकान बन के थोड़ी तैयार हो रहा है। हाँ, अब जो 2.5 की 2.25 की तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जो उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट दे रही है भाई, वही तो जो नियम है वही तो देंगे। और जिनके पास पहले से झोंपड़ी नहीं थी वो आज मकान में बैठ रही है। ये बताओ 2.5 लाख रुपए में मकान बन के कितने कमरे का और कितना मकान बने हैं यहाँ पे, ये बताओ आप हमें। कम से कम 40 मकान तो मैं गिना दूँ यहाँ पर। 40 मकान बने हैं, तो कितने कमरे बन गए उनमें, और कैसे मकान बने हैं, वो किस तरीके के बने, थोड़ा बताओ। लेंटर के बनने सारे मकान। हाँ जी। 1-2 मकान अगर हम यहाँ घूम के देखना चाहें तो देख सकते हैं मकानों को? प्रमाण आपको बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि मकान 2.5 लाख में कैसे बन जाए, आप बताओ कैसे बनने होंगे मकान? अब 2.5 लाख रुपए के मकान ऐसा है कि उन्होंने जैसे मतलब, अब यूँ तो लेटरिन बनाई थी, अब 10,000 में लेटरिन भी नहीं बन पाती हैं। बनती हैं क्या कोई लेटरिन सही ढंग से? पर जो ऐसे गड्ढा बनवा दिया उन्होंने, बनवा जो बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं। वो जो नियम है सो नियम है। प्रधान जी, जो कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए के खूब 40 मकान बने हैं इस गाँव में। मकान तो पहले से कांग्रेस के में सबके सरकार में बनते ही चले आ रहे, थोड़ा पैसा बढ़ा दिया तो इन्हें क्या कर लिया। मकान तो गाँवों में सब में प्रधान भी बनवाते, मैं प्रधान रहा हूँ, मैंने से 50 मकान बनवाए प्रधानी की तरफ से। मैं पूछा कौन सी योजना के अंतर्गत बने वो मकान, ये बता दो जरा। अभी योगी की योजना बनी है, पहले के 50 प्रधान कौन से बता दिए, एक भी मकान बता दें मुझे प्रधान जी आज की तारीख में। मैं 5 का प्रधान हूँ, मैं बता दूँ। चलो मैं संग चलो बताऊँ, बनवाएंगे ना। मैं अपने काम के दौरों का, मैं नऊ का प्रधान था, मऊ का दौरा का भी था पे, मैं भाई की बात कर रहा हूँ ना। खरंजा भी तो बने नहीं है। अरे हम बता रहे ना तुमको, हम तो खरंजा भी तो बने नहीं। खरंजा हमारी अभी पार्षद हुआ है, इसी 2.5-3 साल हुई है कुल, जब खरंजा तैयार हुआ है। रास्ते थे, गड्ढे थे, कीचड़े थी, ये व्यवस्था थी 2-2.5 साल पहले ही। 2.5 साल पहले किसकी सरकार थी? 2.5 साल पहले किसकी सरकार थी? 2.5 साल पहले सरकार थी तुम्हारी। मैं वो सरकार की बात नहीं, आपकी बात बड़ी कर रहे हैं ना। आप तो कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले गड्ढे थे। ऐसा है, प्रधानी के हिसाब से थी पहले। नहीं, प्रधानी की बात नहीं है, ये तो निगम में पहले वृंदावन से ही है ना। नगर, ये तो अपना जो है नगर पालिका है ना, वृंदावन के एरिया में आता है, डेवलप में आता है, तीर्थ स्थल में आता है। जगह से बने हैं। नहीं, आप आकलन कर लीजिए। ये गूंगो बहरों की सरकार जो देख रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग, इनको जरा आप देख लीजिए, तो जनता अपने आप बता देगी हो क्या रहा है। 2 युवा मैदान में आ गए हैं, जो 2 युवा मैदान में आए हैं। ऐसा है, मैदान में आए हैं, पहले भी रह चुके मैदान में। इतना प्रशासन भ्रष्ट हो गया था कि रास्ते में चलना बिखरना हो गया था। अब गुंडा राज कोई दिख रहा है आपको? हर आदमी, गरीब आदमी सीना तान के बैठा कि हमें कुछ, किसी एक की रिपोर्ट बतवा दो कि गुंडा में। ऐसा है, हमारे योगी बाबा साहब कहते हैं कि राम राज आ गया है, गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडों को सलीका के पीछे पहुंचा दिया, जेल में डलवा दिया, भूमि माफिया जेल में डलवा दिए।
अगर ये सारे जेब में डलवाए काम क्यों हो रहे हैं? बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है और गुंडागिर्दी कम नहीं है। कहते हैं कि सपा सरकार गुंडों की सरकार थी, सपा के गुंडे, सपा गुंडों की सरकार नहीं थी। बीजेपी वालों से ज़्यादा आज गुंडागिर्दी हो रही है, ये बीजेपी वाले गुंडे हैं। वो तो विकास की सरकार थी अखिलेश जी की। तो ऐसा है, अब कहने को कुछ भी कहता रहे, इंसान से पूछिए पहले बात को ईमानदारी से कि इस शासन में मध्यम वर्ग का आदमी संतुष्ट है या नहीं किसी भी तरीके से। आप बताओ कैसे संतुष्ट है, आप ही बताओ। संतुष्ट ऐसे है कि पहले नंबर तो जो हमारा सम्मान बढ़ रहा है। कैसे सम्मान कैसे बढ़ रहा हर चीज़ का हमारा जो हिंदुत्व है, संस्कृति है, वो कीर्ति बढ़ चुकी है हमारी। है? हिंदुत्व धर्म, हाँ जी। हिंदुत्व धर्म और पाकिस्तान, कब्रिस्तान, कांग्रेस, राहुल, इसके छोड़ के 5 मिनट विकास कार्य बता दो केवल। पहले नंबर तो मकान का कार्य, दूसरा नंबर राशन का कार्य, तीसरा नंबर लेटरिन का कार्य, चौथा नंबर गैस का काम और 5वां नंबर बिजली का काम। अब एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुनो, एक मिनट सुनो। ऐसा है कि विकास केवल इन्होंने जमीन पे कौन सा विकास किया है? किस ये कहते हैं हमने गन्नों का मूल्य का भुगतान कर दिया। नहीं, पहले इनके जवाब दो। गैस सिलेंडर बता रहे हैं, हाँ, तो इन्होंने शौचालय का बताया, हाँ, इन्होंने जो है मकानों का बताया। हाँ। और इसका जवाब मैं दूंगा। आज का जवाब ये है कि ये कहते हैं कि हमने विकास किया है। आप शर्मा जी हमारे कह रहे हैं कि ये किया वो किया इन्होंने। आप ये बताइए, अगर कांग्रेस रेल नहीं लाती तो आज ये कहाँ से बेचते? और कांग्रेस हवाई जहाज नहीं लाती आज कहाँ ये बेचते? और आपके बिजली कांग्रेस नहीं लाती तो कहाँ ये बेचते? प्राइवेट सेक्टर में पहुँचा दिया। और दूसरे आपके हर चीज़ प्राइवेट में, रेल पहुंचा दी, हवाई पहुंचा दिया और अब किसान को भी प्राइवेट में पहुंचाने जा रहे हैं। ये इन्होंने कौन सा नया काम करके दे दिया? कौन से इन्होंने तुम्हारे पुल बनाए? जितने भी पुल बने केवल इनका मॉल लगाई है इन्होंने, केवल सपा सरकार में, अखिलेश जी ने के सरकार में बन के तैयार हुए। चीज़ों की बता दी इन्होंने, भेज दी है। बनाया क्या? मतलब रेल की बता दी इन्होंने। रेल कांग्रेस लाई थी, रेल कांग्रेस लाई थी। नहीं, रेल कांग्रेस लाई थी। नहीं, आप बताओ कौन लाया? रेल तो अंग्रेज लाए थे। रेल अंग्रेज लाए। हवाई जहाज आज का बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है। कोई नया ये लाए हैं? नहीं, आपने क्या नया बनाया वो पूछ रहे हैं। वो हमने तो नया यही बनाया है कि जनता के अंदर एक उमंग पैदा की है। किस चीज़ की उमंग पैदा करी है? उमंग ये पैदा की है कि आप सुरक्षित रहो पहले नंबर तो। दूसरे नंबर से पैसे निकालो, दूसरी नंबर से ये है, सुरक्षा की है। दूसरे नंबर ये है कि उनको थोड़ा झोंपड़ी मकान, जो 2022 तक का उनका टेरर था हमारी मोदी जी का, वो सबको मतलब ये मकान होना चाहिए। और सुरक्षा के विभाग में, स्वच्छता के विभाग में ही बहुत बड़ा काम किया है। और जो सम्मान रूपी जो थी उनके लिए भी काफ़ी कम दिया है। देखो, भीमराव अम्बेडकर का भी सम्मान किया है और तुम्हारा हमारे पटेल जी का भी सम्मान किया है। और तुम्हारी इनके सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, वैसे सम्मान नहीं था उनका। सम्मान था, कौन सा सम्मान? सबका था, सबका सम्मान था। फिर आप क्यों कह रहे हो सम्मान? ऐसा है कि थोड़ी हमारी जो आगे की जागृति है ना, उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और कोई बात नहीं। सम्मान तो सबसे पहले था, गांधी जी सबका सम्मान था। हाँ जी, ऐसा है। ये कहते हैं कि हिंदू, हमारा हिंदुत्व, ये हमारी संस्कृति को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब भाई जो ये लोग सोच रहे हैं मैं हिंदू तो मैं ही, और हिंदू मुस्लिम से देश की तरक्की नहीं होगी, जात पात से देश की तरक्की नहीं होगी। और जब एक निगाह से सबको देखेंगे देश का विकास होगा। आज चीन ऊपर चल रहा है और ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पे इस देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। और हिंदुस्तान 50 साल पीछे जा चुका है गड्ढे में, और देश को जो है गुलाम करने जा रहे हैं ये लोग। और ये कहते हैं हिंदू और मुस्लिम है, हमारी संस्कृति जो हमारा ब्रज है, हमारी ब्रज की संस्कृति को ख़त्म करने जा रहे हैं। जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, अब के सरकार ये आती है और एक भी हमारा जो ब्राह्मण समाज है ये मंदिर पूजा पाठ अपने गुजारा कर रहे हैं, एक भी नहीं रहेगा। और सब गवर्नमेंट के अंदर में होंगे, RSS के आदमी बैठेंगे इसमें। ये यहाँ कुछ लोगों से बात की हम लोगों ने, काफ़ी बुजुर्ग लोग सभी बैठे थे और गर्मा गर्म बहस भी इनकी हो गई पार्टियों को लेकर, उनके कामों को लेकर।
और सिलेंडर, गैस, शौचालय, गुंडा माफिया बेचना, गवर्नमेंट के द्वारा बनाना, सबके ऊपर उन्होंने अच्छी खासी चर्चा कर ली। 10 तारीख को मथुरा में चुनाव है, पहले चरण के, पता पड़ेगा कि क्या होता है मथुरा में, और 10 मार्च को मालूम पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन फैक्ट्री।